हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें बताया गया है सुनिर्वेदा इति जात है सुनिर्वेदा, इस प्रकार से उसको क्या हुआ है, सुनिर्वेद हुआ। तो एक निर्वेद होता है, दूसरा सुनिर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब है वेदों से कोई ऊपर उठ जाए। वेद का मतलब है विशेष रूप से कर्मकांड। कर्मकांड में इंद्रिय तृप्ति की बातें होती हैं और अनुष्ठान करो और इंद्रिय तृप्ति, स्वर्ग प्राप्ति। तो जो व्यक्ति निर्वेद हो जाता है, इसका मतलब है कि अब वो जो है वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठ गया और अब जो है इंद्रिय तृप्ति की उसकी इच्छा नहीं रही, तो निर्वेद होता है। तो अजामिल जो है पहले निर्वेद की स्थिति में था, अपने पुत्र के प्रति आसक्त था और पुत्र का नाम था नारायण। तो अपने पुत्र में आसक्ति होने के कारण वो जो है निर्वेद हो गया। हाँ, अब इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ गया। अब उसकी अपनी पत्नी में आसक्ति नहीं रही। उसकी पत्नी जो वेश्या थी तो उसमें आसक्ति थी उसकी, लेकिन अब जो है सबसे छोटा जो पुत्र है अजामिल का, नारायण नाम है उसका, अब वो उसकी पत्नी का भी आसक्ति उसी बच्चे में हो गई और अजामिल की भी आसक्ति बच्चे में हो गई। तो दोनों का केंद्र अब वो बच्चा ही बन गया। अब नारायण जो अजामिल की आसक्ति जो है वो वेश्या में अब नहीं है, अब इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। अब बच्चे में जो है वो मुमुदे भृशम, वो बहुत आनंद लेता था, बच्चे की क्रियाओं में बहुत आनंद लेता था। और नारायण नाम है नारायण बच्चे का। तो अब क्या है कि नारायण नाम ही जो है केंद्र बन गया। वो बच्चा केंद्र था लेकिन बच्चे का नाम नारायण, तो उसके दिमाग में जो है ये जो नाम है नारायण, जो नाम है ये उसके केंद्र में आ गया है ना। और अब ये उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति नहीं है ना, पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं है। और फिर सुनिर्वेद और निर्वेद से ऊपर सुनिर्वेद, बहुत ज़्यादा आत्यंतिक विरक्ति। ये कैसे हुई? क्षण संगेन साधुषु, साधुओं के क्षण मात्र के संग से। एक क्षण होता है 4 मिनट का, तो 4 मिनट का ही संवाद कुल मिलाकर के यमदूतों का विष्णुदूतों का संवाद है वो 4 मिनट का है। क्षण का मतलब 4 मिनट होता है। क्षण संगेन साधुषु, और साधुषु एक बहुवचन है, यानी 4 साधु हैं। उसमें एक नहीं है कि भाई अजामिल ने कहीं एक को गुरु बनाया हो, यहाँ तो साधु। जैसे नारद जी भी जो है भक्ति वेदांतों के संगति में सुनते थे, उनके कथाएं सुनते थे, तो एक गुरु नहीं था, साधु संग। तो कई बार ऐसा भी होता है, जो है गुरु के रूप में मिलते हैं और वो जो है उसके दिमाग में वो सब प्रभाव डालते हैं, बराबर प्रभाव डालते हैं। तो 4 जो है विष्णुदूत हैं, तो उनकी संगति उसको मिली। और साधु की संगति में क्या होता है कि भगवान की कथा होती है और प्रश्नोत्तर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न करें तभी आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। प्रश्न करने की विधि है, ज्ञान प्राप्त करने की, प्रश्न करना जरूरी है। परिप्रश्न सेवया, प्रश्न करना जरूरी है। और साधु संग हमें मिलता है रोज, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से साधु संग रोज मिलता है। ये जो व्यासन में बैठा हुआ है तो वो जो है दोहरा रहा है वही शास्त्र और आचार्य की बातों को दोहरा रहा है। तो शास्त्र, साधु, आचार्य, तो एक ही लाइन में जो बातें होती हैं वो साधु संग होता है। तो साधु संग रोज मिलता है और प्रश्न जो है होता है, प्रश्न होता है या समीक्षा, एक ही चीज़ है। या तो प्रश्न करे या समीक्षा करे, मतलब प्रशंसा करे उस चीज़ को, गृणंती है। तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे कमेंट करें चाहे प्रश्न करें। लेकिन इसमें क्या है कि साधु संग में प्रश्न अगर आप नहीं करते हैं, कोई दूसरा प्रश्न करता है, उससे भी आप पवित्र हो जाते हैं, ये भी है ना। तो यहाँ यमदूत प्रश्न कर रहे थे, अजामिल ने तो कोई प्रश्न नहीं किया और अजामिल से बातचीत हो नहीं रही थी, लेकिन प्रश्नोत्तर सुना उसने। तो कथा में जो है एक व्यक्ति भी प्रश्न करता है तो सब लोग पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति ही। एक व्यक्ति प्रश्न करता है कथा में या समीक्षा करता है तो 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। वक्तारम पृच्छकम श्रोतन तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र होता है, आपने प्रश्न किया या समीक्षा की तो वक्ता पवित्र होता है। सबसे पहले तो पवित्र वही होता है जो सुनाता है,
वो वक्तारम पृच्छकम, फिर पूछने वाला भी पवित्र होता है, फिर श्रोत्रम, जितने सुनने वाले वो भी पवित्र हैं। तो यही तरीका है ना, क्योंकि हर कोई तो प्रश्न कर नहीं सकता, और इतना समय भी नहीं कि हर कोई प्रश्न करे। तो एक व्यक्ति समीक्षा करे या एक व्यक्ति प्रश्न करे तो सबका लाभ होता है और सभी पवित्र होते हैं कथा में। क्योंकि ऐसे कथा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, लेकिन वो जो है केवल सुन रहे हैं तो उसका उतना महत्व नहीं होता। जब समीक्षा होती है तो फिर मंथन होता है, तो फिर प्रश्न होता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि कथा की वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसमें आपको विचार भी करना है, मंथन भी करना है, और कुछ अपनी ओर से कुछ आपको जो है समीक्षा देनी है या अपना प्रश्न करना है, तो कथा का महत्व बढ़ जाता है और सब लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अजामिल पवित्र हो गया क्षण संज्ञा ने साधुओं की 4 मिनट की संगति से। तो यमदूतों ने जो है कुछ बातें उठाई और उन्होंने जो है उनका उत्तर दिया, है ना, तो वो साधु संग हुआ। साधु का एक दूसरा मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि जो काटता है ना, अज्ञान को काटता है वो साधु। तो कभी कठोर शब्द से जो है अज्ञान काटता है, और वो जो विष्णुदूत थे वो बड़े कठोरता से यमदूतों से बात करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो कभी कभी साधु जो है कठोर शब्द बोलता है, प्रभुपाद कठोर शब्द बोलते थे, तो लोग कहते हैं साधु, आप तो साधु हैं, ये कठोर शब्द क्यों बोल रहे तो प्रभुपाद ने कहा कि साधु का मतलब है काटना, अज्ञान को काटा। और अगर अज्ञान बहुत कला है, कठोर है, तो पैना जो है आपको चाकू भी चाहिए, पैने शब्दों से अज्ञान को काटना पड़ेगा। तो जितना अज्ञान जो है आपका मतलब वो है लेप है अज्ञान का, और बड़ा कठोर लेप है, वज्र लेप है, तो उतना ही कठोर जो है चाकू होना चाहिए, कठोर शब्द होने चाहिए, पैने शब्द होने चाहिए अज्ञान काटने के लिए। तो यमदूतों के साथ में वो बड़ी कठोरता से बात करते हैं। और यमदूतों ने जो है फिर जब देखा कि भाई ये तो जो है मतलब बहुत ऊंचे धरातल के बातें कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आया कुछ, लेकिन चले गए। लेकिन अजामिल को जो है समझ में आया, तो साधु का संग उसको इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये समझना है कि हमें रोज़ साधु संग मिल रहा है, रोज़ साधु संग मिल रहा है ना। और प्रभुपाद ने प्रश्नोत्तर की विधि बनाई है कि एक प्रश्न कोई करे या कोई समीक्षा करे, तो उससे क्या होता है कि वो साधु संग जो है कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है ना। अब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को प्रश्न करने का मौका दिया जाए, तो कभी कभी यही कहे भी प्रश्न करने का मौका दिया जाए, कमेंट नहीं होगी, प्रश्न करने का मौका दिया जाए, प्रश्न तो प्रश्न करने का मौका दिया जाएगा तो पूरा दिन चला जाएगा इसमें। हर व्यक्ति को प्रश्न करने का मौका दिया जाए, हर व्यक्ति के मन में प्रश्न हो सकता है ना। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक प्रश्न और कमेंट कुछ अगर होता है इसमें, तो वो जो है मतलब कथा से जो है हम और शुद्धिकरण होते हैं। तो यहाँ पर बताया क्षण संज्ञेन साधुषु, ये अजामिल को जो क्षण मात्र का संग मिला। वैसे कहा गया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और लव मात्र साधु संग क्या है? लव होता है आधा सेकेंड, लव होता है आधा सेकेंड के साधु संग से भी सर्व सिद्धि हो जाए। तो कभी ये भी कहा गया दर्शन पवित्र करो, तो आप दर्शन करते हैं तो आधा सेकेंड में भी दर्शन हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, तो दर्शन से पवित्र हो जाता है। क्योंकि साधु का दर्शन भी आप करते हैं तो उसी से आपका जो विचार है वो एकदम मुड़ जाता है, बदल जाता है। क्यों कि ये जो भक्त हैं ये जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और ये जो है स्वयं भोगना नहीं चाहते, भगवान को जो है भोक्ता बना रहे हैं। तो उसके दिमाग में आ जाता है कि भाई अगर मैं भोगने की कोशिश करता हूँ तो मुझे जो है बंधन मिलता है, कष्ट मिलता है। और ये जो साधु हैं ये भोगने की कोशिश नहीं करते हैं, भगवान को भोग देते हैं। तो इससे जो है ये सुखी हैं और ये जो है शांत हैं। तो लव मात्र साधु संग सब संपूर्ण सिद्धि इसमें दी हो जाती है। लेकिन अजामिल जैसे है ना व्यक्ति के लिए जो है क्षण मात्र का जो साधु संग मिला, वो जो है उसके लिए फिर पूरे जीवन के लिए उसका जो है मतलब काम हो गया। फिर और तो कुछ नहीं है कि भाई किसी को और गुरु बनाया उसने, उसको जो है सब है। तो नाम की शक्ति से क्या होता है? साधु संग मिलता है। और फिर आप अगर अपराध करते हैं, नाम का पहला अपराध, फिर वही नाम का पहला अपराध हो गया, है ना। तो नाम की शक्ति से साधु संग मिला। शुद्ध नाम से तो भगवान साक्षात आते हैं,
रक्षा करने के लिए। तो द्रौपदी ने भगवान का शुद्ध नाम पुकारा तो भगवान स्वयं आए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, स्वयं आए। वस्त्र अवतार, द्रौपदी के वस्त्र बन गए। तो द्रौपदी ने महसूस किया, दर्शन किया कृष्ण का, क्या वस्त्र के रूप में भगवान जो है द्रौपदी को दर्शन देते हैं और रक्षा कर रहे हैं भगवान। लेकिन अजामिल का शुद्ध नाम नहीं था, अजामिल का नामाभास था, तो भगवान स्वयं नहीं आए। लेकिन कौन आए? साधु आए। तो साधु, तो इससे भी बड़ी रक्षा होती है। संकट से तो रक्षा हो ही गई, ये अंतर ये है कि भगवान नहीं आते नामाभास में, लेकिन फिर भी रक्षा हो जाती है और फिर साधु संग का अवसर भी मिलता है ना। लेकिन अब हमारी मतलब चिंता है कि अब अपराध ना हो, और कि साधु संग में मिल रहा है लेकिन अपराध ना हो, और नाम का पहला अपराध, तो पहले अपराध से ही फिर क्या हो जाएगा, सब जो है फेल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो हम जो है अपराधों से बचें। तो प्रभु जी ने भी काफ़ी इस विषय में चर्चा की कि अपराधों से बचें, विशेष रूप से साधु संग जब मिलता है तो फिर वो जो है साधु संग का जो है फिर क्या है कि अपराध की जो है संभावना होती है, तो अपराध ना करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।